एक दिन मुझे ये सवाल आया कि ये जो हमारे हनुमान जी हैं, ये इतने शक्तिशाली हैं, ये इतने बलवान हैं, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, स्वयं रुद्र के अंश अवतार हैं। अपने पूरे जीवन काल में ये सिर्फ राम भक्त ही क्यों थे? अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि हनुमान और राम को यह ज्ञात ही नहीं था कि वह वास्तव में भगवान के अवतार हैं, तो हनुमान इतने शक्तिशाली होकर भी राम, जो कि एक वनवास में निकले हुए एक राजा मात्र थे, उनके इतने बड़े भक्त हो गए कि हर जगह राम, उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही खाना है, उनके साथ ही जीवन व्यतीत करना है। सीना चीर के दिखाएं तो भी अंदर राम जी ही थे। आखिर क्यों है ऐसा? वह शिव के भक्त हो जाते या किसी ऋषि मुनि के भक्त हो जाते, जो कि इतने ज्ञानी थे, जो कि इतने सालों तक जीवित थे, परंतु नहीं, केवल राम। ऐसा क्यों है? आपको भी डाउट हुआ ना इस बात पर? तो चलिए, आज का वीडियो हमारा इसी सवाल के जवाब में है। लास्ट तक देखिए, आपके मन को भी संतुष्टि प्राप्त होगी हमारे जवाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान राम भक्त हैं, ये तो हम सब जानते हैं, परंतु क्यों हैं? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण में एक स्टोरी है शिव और नारायण की। श्री नारायण डेली महादेव के नाम का जाप करते थे और उन्हें 1000 कमल के फूल अर्पित करते थे। एक दिन भगवान शिव ने ली विष्णु की परीक्षा और छुपा दिया एक कमल का फूल, तो अब बचा टोटल 999 फूल। तो सोचिए, भगवान नारायण तो अपनी शक्तियों से ला सकते थे एक कमल, या नहीं भी लाते, उतने ही अर्पित कर देते तो क्या था, परंतु नहीं। श्री नारायण ने अपनी एक आँख, एक नेत्र को एक कमल के रूप में अर्पित करके अपने 1000 फूलों का अर्पण पूर्ण किया। इतनी भक्ति, इतना डेडिकेशन देख के भगवान शिव ने नारायण को प्रॉमिस किया कि बनेंगे वो भक्त किसी जन्म में, और ऐसे भक्त बनेंगे कि दुनिया याद रखे। पर वेट, ये तो फिर वही बात हो गई कि अपनी फुल फॉर्म यानी नारायण और शिव होने का आभास तो उन्हें था ही नहीं। तो ये स्टोरी रीज़न कैसे हो सकती है? पर हमारे सनातन धर्म में किसी भी चीज़ का एक कारण नहीं होता, तो इसीलिए हम चलते हैं हमारे दूसरे कारण की तरफ, कि जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बाल हनुमान की स्टोरी क्या है, कि कैसे हनुमान जी सूर्य देव को निगलने निकल गए थे और कैसे इंद्रदेव ने उन्हें रोका। फिर देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई, परंतु वो शक्तियां हनुमान भूल गए। पर याद रहा तो सिर्फ एक नाम, श्री राम, जो शिव ने ध्यान करने के लिए दिया था। शिव ने कहा था कि इस नाम का जाप करो, यही तुम्हारे जीवन की नैया पार लगाएगा। तो बाल हनुमान बचपन से श्री राम जी से मिलने तक करते रहे जाप, राम राम राम। तो आप ही सोचिए, एक नाम दिया जाए, बचपन से जवानी तक उस नाम का जाप किया जाए, तो अपने सामने उस व्यक्ति को पाए तो कैसे ना कोई भक्त बन जाए? स्वयं विचार कीजिए। एक और बात है, हनुमान के पिता स्वयं पवन देव थे, हनुमान के गुरु स्वयं सूर्य देव थे। हनुमान को सारे वेदों, सारे ग्रंथों का ज्ञान था, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता थे। वो कैसे इतनी जल्दी राम से प्रभावित हुए? तो इसलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे और मुख्य कारण की ओर, कि हनुमान जी और उनका जो एनवायरनमेंट था, वानर जाति पूरी, वो एक मत्स्य लॉ फॉलो करती थी। मत्स्य लॉ क्या होता है? सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही सरवाइव करते हैं, पावरफुल होना ही सब कुछ है। जो कमजोर है उसको साइड कर दिया जाता था, पत्नियों को चुरा लेते थे, जैसे कि बाली ने किया था। लाइफ के लिए कोई कमिटमेंट नहीं थी। तो सूर्यदेव और बाकी देवताओं की शिक्षा से हनुमान को सारा ज्ञान तो प्राप्त था, परंतु कम्युनिटी में कोई धर्म का पालन करने वाला नहीं था। दूसरी जगह श्री राम थे, जो कि एक राजकुल से थे, परंतु धर्म जानते थे, कमिटमेंट जानते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब हनुमान से मिले, तब सोचिए, जो नॉलेज हनुमान के पास है, उस नॉलेज का, उस वेद का, उस धर्म का, उस कमिटमेंट का एक लिविंग एग्जाम्पल उनके सामने श्री राम के रूप में आ जाए, तो कैसे वो भक्त नहीं बनते? पर ये भक्त बनने की जो प्रक्रिया है, ये किसी एक दिन की नहीं थी। जैसे जैसे राम का साथ हनुमान को मिला, उन्होंने देखा कि राम के साथ जितना भी बुरा हुआ है, वह कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते थे, ना ही उन्होंने किसी का बुरा किया था। इतने दुख में थे श्री राम बिना सीता के कि उन्होंने एक भी बार रावण के लिए अपने मुख से कुछ बुरा नहीं कहा। जो युद्ध किया वह भी धर्म के साथ किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रभाव इतना पड़ा हनुमान पर कि अब जीवन भी राम है, दुख भी राम है, सुख भी राम है, संगी साथी भी राम है।
तो कहिए जय श्री राम। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने अपनों के बीच। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।